सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंडर विद क्रिएटर्स में आप सबका स्वागत है। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, बहुत दो आई थिंक 2 से ढाई मंथ के बाद ये व्लॉग जो है शुरू होने जा रहा है दोबारा से। थोड़ा काम की वजह से बिज़ी था, तो अभी आज जो व्लॉग स्टार्ट करने का जो सीन है, मैं मॉम डैड को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। वो जा रहे हैं कहीं पर, अभी सुबह सुबह नाम नहीं लूँगा, मतलब बाद में आपको जब हम ऑन दी वे होंगे तब बताएंगे। तो अभी अब चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी इस बंदर को खाना डाला है, तो वहाँ पर चल रही है हमारी पैकिंग। इस समय आप देख ही सकते हैं कि इस समय अभी एक और बैग यहाँ पर रखा जाएगा। गाड़ी गुड़ी मैंने सुबह उठ कर ही पूरी ये हालत हुई पड़ी थी गाड़ी की, जैसे आप देख रहे हो ना, त्रेल हुई पड़ी है। अब ये देखो, ये मैंने सुबह उठ के साफ़ कर दी थी इतनी ठंड में। ये देखो गाइस, तो आज का सफ़र कुछ ऐसे रहने वाला हमारा। ओए 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 ओए, तो अभी बस दिखाता हूँ आपको और निकलते हैं। थोड़ा सा सामान वगैरह रख लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। जय माता दी। जय माता दी। सो गाइस, इस समय हम निकल चुके हैं। जैसे आपको बताया था कि मम्मा पापा को छोड़ने जाना आदमपुर एयरपोर्ट, तो बस अभी वहीं को कूच कर रहे हैं। आज किधर जा रहे हो? अब जा रहे हैं सैर करने। अच्छा, मुंबई तक। मुंबई तक, मतलब ज़्यादा दूर नहीं। मुंबई तक। हाँ हाँ, सैर करने मतलब। ठीक है। तो हमें घूमे हुए अब तो एक हफ्ते का ट्रिप रहेगा हमारा। देखते हैं वहाँ जाके। सो गाइस, आदमपुर एयरपोर्ट आज मैं भी मम्मा पापा पहले जा रहे हैं, तो पहली बार ही जा रहे हैं हम लोग। तो अभी आपको वहाँ पर जाकर दिखाते हैं। नई फैसिलिटी होगी यहाँ से। अब ऐसे हमें अमृतसर और चंडीगढ़ जाना पड़ता था, जो कि मतलब आदमपुर और अमृतसर का तो सेम ही इतना डिस्टेंस पड़ जाता है, लेकिन आदमपुर फिर भी पास लगता थोड़ा सा, और नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो देखते हैं अभी जाकर क्या बनता है। टाइमिंग क्या है अभी? 3:30। 3:30 नहीं है। 3:30। तो गाइस, इस समय हम मानसर पहुंच चुके हैं। तो अभी पहला टोल क्रॉस करेंगे। ये नाका क्रॉस किया है, पुलिस नाका। पुलिस नाका। अभी इस समय फॉग ना बिल्कुल शुरू हो चुकी है, और हमने आई थिंक टांडा पहुंचने वाले हैं, तो सुबह क्रॉस किया है। तो मैं बीच बीच में व्लॉग्स इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि व्लॉग ज़्यादा लंबा चले। सो आपने जैसे पीछे देखा ही होगा कि कितना मतलब थोड़ा सा माइल्ड मौसम था। यहाँ पर आके पूरी कायनात ही बदल चुकी है। फॉग यहाँ पर होना शुरू हो गया। हाँ, ये तो हूँ जरा टांडे तो लेफ्ट से आएगा ना, इधरों नहीं जाना है। अच्छा, वो तो चले गए, चंडीगढ़ चले गए। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਅਗਰ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ हो के जाना। होशियारपुर। सो अभी भोगपुर हमने क्रॉस किया है, और इस समय हम आ गए हैं आदमपुर वाली सड़क पर, जो कि आदमपुर एयरपोर्ट को जाती है। यहाँ से कोई आई थिंक 20 किलोमीटर है आदमपुर एयरपोर्ट। अगर आप टांडा की तरफ से जाते हो तो आपको वाया होशियारपुर वगैरह सब कुछ क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि लंबा पड़ता है। यहाँ से थोड़ा पास है, कोई अभी बता रहा है 30 तो 34 मिनट बता रहा है। 16 किलोमीटर है यहाँ से। अभी ट्रेन आने वाली, फाटक में खड़े हैं। ट्रेन भी नहीं दिख रही है ना, रेलगाड़ी ट्रेन भी नहीं दिख रही, रेलगाड़ी। नहीं फॉग है। तो दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं आदमपुर एयरपोर्ट। आपको धुंध की वजह से ना ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी नहीं दिख रही होगी, तो अभी देखते हैं। पहले सामान उतारते हैं, फिर उसके बाद पार्किंग देखते हैं, फिर आते हैं, है ना। ओके। तो दोस्तों,
पहुंच चुके हैं इस समय। मम्मा भी उतर गए हैं और आदमपुर एयरपोर्ट अभी मैं ना पार्किंग लगा के आता हूँ गाड़ी है। मैं पार्किंग लगा के आया गड्डी ना, ठीक है। सो गाइस सामने फॉग इतनी है ना, तो गाड़ी अपनी पार्क लग चुकी है। तो अभी चलते हैं मम्मा पापा को देखते हैं जाके कि क्या बन रहा है। पहले तो शायद ही मेरे को अंदर जाने दें, पर अंदर लाउड नहीं होता ना जाना, तो यहीं से उनको टाटा बाय बाय करके चलेंगे फिर अंदर को। ओके ओके बाय। बैग दी मार्किंग देख लो ध्यान नाल, ठीक है ओके। तो गाइस मम्मी पापा जा रहे हैं इस समय। तो आदमपुर का एयरपोर्ट अभी इतना चालू नहीं हुआ, पर धीरे धीरे चालू होगा तो काफ़ी चलेगा ये। सो दोस्तों मम्मा पापा को छोड़ दिया हमने एयरपोर्ट और अभी हम निकलने वाले हैं। अभी थोड़ा सा ढाबा में, मैं ढाबे में रुका था, श्रृंगार ढाबा, पेट पूजा के लिए, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, जो कि मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो उसके बाद मैं एयरपोर्ट छोड़ने के बाद मैं चला गया था थोड़ी देर जलंधर। तो जलंधर कुछ काम था मेरे को, तो उसके बाद अब हम निकले हैं अपनी मंजिल की तरफ, घर को जाएंगे और फिर जाकर हम करेंगे एंजॉय तो क्या ही करना है, काम ही करेंगे घर जाकर। तो अभी आपको अभी भी देख लो, अभी टाइम हुआ 3:45 होने लगे हैं, 3:38 होने लगे हैं अभी। और अभी भी फॉग देखो आप सामने, सुबह के कंपैरिजन में थोड़ी फॉग कम हुई है, लेकिन हुई नहीं है इतनी भी। ऐसा लग रहा है अभी सुबह का ही टाइम है, जैसे आप वीडियो में देख ही रहे हो। तो थोड़े बहुत शॉर्ट्स मैंने वो भी डाले थे पापा ने अंदर, जब वेटिंग कर रहे थे, वेटिंग रूम मतलब सॉरी वेटिंग एरिया में, है ना। तो पापा ने भी वीडियो आके बना के भेजी थी। तो उसके बाद फिर अभी आई थिंक 3:40 पे रनवे पे उनका जहाज चढ़ जाएगा। अभी बैठ गए या नहीं गए वो पता नहीं मेरे को। तो अभी थोड़ी देर तक कॉल तो क्या ही आएगा, अब शाम को ही आएगा। तो चलिए आप और हम चलते हैं वापस घर को, फिर देखते हैं क्या कर रहे, क्या किया जाए आज घर पर। जवान लड़खड़ा रही है क्योंकि खाना खाया ना, और अब मस्त वाला फील आ रहा है कि गाड़ी चलाने का मज़ा आ रहा है। पहले तो भूख के कारण गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही थी बच्चों। तो अभी आपको मिलते हैं। तो दोस्तों इस समय मुकेरियाँ क्रॉस कर लिया है और अभी भी मैं रास्ते में ही हूँ। तो मुकेरियाँ क्रॉस करने के बाद मानसर टोल जो था, जो आपको सुबह पहला टोल दिखाया था, वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। फिर से यहाँ पर टोल कटवाएंगे और फिर घर को जाएंगे, क्योंकि अब घर पर जाकर ना मैंने भाई साहब थोड़ी देर कपड़े शपड़े चेंज करके करूँगा आराम, क्योंकि थक चुका हूँ मैं। अब एक तो सुबह जल्दी उठा था, फिर उसके बाद सुबह का भी सफ़र आपने देखा, फिर थोड़ी देर वहाँ पर जलंधर चला गया, फिर अब उसके बाद ढाबे में रुक के खाना भी खाया। तो अब मोशन बना है सोने का। तो अभी घर पे जाके थोड़ी देर ना आराम करूँगा, मैं पीठ पुट सीधी करूँगा, फिर हम जाके सिम्बा के साथ खेलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे मोर एक्टिविटीज़, फिर करेंगे मम्मा पापा से बात, क्योंकि 6:30 के अराउंड उन्होंने पहुँच जाना। अभी टाइम हो रहा है 4:51। तो बस जब वो पहुँचेंगे उनका कॉल आ जाएगा तो हम उनसे बात कर लेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि थोड़ी टाइम बाद फॉग फिर से शुरू हो जाएगी। और रात की फॉग जो होती है यहाँ पर, आपको कैमरे में इतना पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन फॉग थोड़ी थोड़ी है। तो रात की जो फॉग होती है ना, वो थोड़ी सी खतरनाक ही होती है। सो वाई टू टेक रिस्क, क्यों। जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं, ठौल कटवाते हैं अपना ठौल, अभी पति ग्रीन हो जाएगी। भैया चौल खा जो खा दिया ढोल भैया ने, चलो चलो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। इतने दिनों से
से बात नहीं की थी क्योंकि मम्मा और निखिल भैया का भी काम चल रहा था और मेरे और भैया का भी एग्ज़ाम चल रहे थे। चलो भैया के तो बहुत ही देर के चल रहे थे, मेरा तो आज ही फर्स्ट एग्ज़ाम था और उसकी तैयारी में भी मैं बहुत लगी हुई थी। और मेरे को अब मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा क्योंकि इतनी देर हो गई आप लोगों से बात किए हुए। तो अभी मैं साइंस कर रही हूँ कि कल है मेरा साइंस का पेपर और मम्मा मेरे से पूछ रहे हैं इतने दिनों बाद मिलो मम्मा से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम काफ़ी, जैसे हेज़ल ने बोला, काफ़ी दिनों के बाद हम सभी जो हैं एक दूसरे को मिले हैं। वो राइट बात है हेज़ल की कि हम लोग जो है, हेज़ल माइक थोड़ा सा नीचे करना फ़ोन। ओके हाँ 1 मिनट में पूरा कर लेती हूँ, ये लो अब। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला हेज़ल ने कि हम लोग थोड़ा बिजी थे क्योंकि दिवाली के सीज़न में बहुत ज़्यादा काम आ गया था। उस पर धीरे धीरे करते 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 काम बढ़ गया, जिस वजह से ना ही हम ब्लॉग बना पाते थे, एडिट भी नहीं कर पाते थे। तो वो आपको सारा बता ही दिया होगा निखिल ने। तो आज हम घर बैठे हैं, हेज़ल का साइंस का एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम हेज़ल ने आप खुद लर्न कर चुकी है, लेकिन वो बोल रही है कि मम्मा आप सुन लो। तो अभी मैं उससे सुन रही हूँ, तो आप भी देख सकते हैं हेज़ल की हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर है। बड़ी गंदी है यार फ्रेंड्स, बहुत सॉरी। सुंदर हैंडराइटिंग है और इसकी स्कूल टीचर्स भी बोलते हैं इसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। तो ऐसे अब हम कोशिश करेंगे कि हम छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाते रहें, बिकॉज हमें भी बुरा लगता था कि हम भी जो है ब्लॉग क्यों नहीं बना पाए। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि एक मिनट सुनो, अगर ये लोग ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो टेंशन मत लेना, मैं बना दूंगी। सो अभी मैं आप लोगों को एक महाराजा से मिलाने जा रही हूँ जो अभी करंटली सो रहे हैं। सो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। अभी मैं कैमरा उधर करके दिखाती हूँ। ये है वो महाराजा हमारे प्लूटो सिंह जो अभी सो रहे हैं। ओह 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 ओह, पोस्टर चेंज, ओह माय गॉड। था ना, इसने गाइस आपको पता है, इसने हमारे पास ही बैठना है। इसने अगर हम छत पे गए हैं तो वो मेरे साथ ही छत पे जाएगा, अगर मैं वॉक कर रही हूँ वॉक मेरे साथ करेगा, अगर मैं ट्रेडमिल पे मतलब अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ ये साथ ही बैठेगा। ट्रेडमिल से कुछ याद आया, हाँ, हमने दिखाया ही नहीं है कि हमने ट्रेडमिल भी ले ली है, क्योंकि हम बाहर जाने का टाइम नहीं था, जिम जाने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए हमने ट्रेडमिल भी घर ले लिया। मुझे लगता है हेज़ल आप पहले हमारे गाइस को ट्रेडमिल दिखाओ। अभी मैं आ रही हूँ बाहर, मतलब जा रही हूँ बाहर आप लोगों को ट्रेडमिल दिखाने के लिए। अभी मैं ओके, इन 3, 2, 1 ये रहा ट्रेडमिल। ये रहा, चढ़ के दिखाती हूँ, ऑन कर रही हूँ, ये देखो ब्लूटूथ मोड इस पे हम गाने भी लगा सकते हैं। ये इसका स्टार्ट एंड स्टॉप, ये इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए है। स्टार्ट एंड स्टॉप यहाँ पे भी है, ये इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए भी है। तो थोड़ा सा चला के दिखाती हूँ। ये देखो मैंने स्टार्ट पे दबाया तो 3, 2, 1 आएगा, फिर चलेगा। ओह लुक एट दिस, ये देखो। अब मैं यहाँ से थोड़ी स्पीड बढ़ाती हूँ, ये देखो यहाँ है स्पीड, सीधा 2 पे भी कर सकते हो। ओके मैं आ गई हूँ 2 पे। तो अभी मैं कर रही हूँ ट्रेडमिल और पीछे देखो इतनी ग्रीनरी है, ये देखो प्लांट्स ही प्लांट्स हैं। और प्लांट से याद आया, ये जगह, ये देखो मैंने स्टॉप कर दिया, अभी धीरे धीरे स्टॉप हो रहा है। हाँ, प्लांट से याद आया, इस जगह से याद आया, मैं जो अपनी डांस वीडियो शूट करती हूँ ना, मोस्टली यहाँ करती हूँ, यहाँ करती हूँ, यहाँ करती हूँ, यहाँ करती हूँ, क्योंकि ये जो सारी प्लेस है ना इतनी सुंदर दिखती है और आगे से भी इतनी प्यारी दिखती है ना, क्योंकि पॉट्स ही पॉट्स हैं, वाइट कलरफुल, बहुत सुंदर लगता है। तो आपने ट्रेडमिल तो देख लिया, तो अभी अंदर चलते हैं, लाइट्स ऑफ कर देते हैं, अब अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा। जैसे आपको लास्ट शॉट जो आपने देखा था, जब मैं आ रहा था तो मैं इतना थक चुका था ना, तो मैं आते ही क्या किया, थोड़ी देर सिम्बा का थोड़ा सेटअप किया, उसको खाना भी मैंने जल्दी डाल दिया और फिर मैं गया सो गया। फिर अभी उठाऊँ क्योंकि थोड़ा सा वो लग रहा था, खुमार चढ़ा हुआ था ना, कि सुबह एक तो जल्दी उठा, फिर उसके बाद ड्राइविंग और ऊपर से इतना लंच
जो किया मैंने वो कुछ ज़्यादा हैवी कर लिया। तो उसके बाद मेरे को ये था कि घर पहुंच के पहले मैं आराम करूं। अब मैं उठा हूं तो अब मैं सोच रहा हूं कि कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि अब भूख लग पड़ी है थोड़ी थोड़ी। तो बस वही रूटीन है। अब खाने पीने के बाद फिर थोड़ी बहुत सैर करूंगा बाहर। सिम्बा को थोड़ी देर बाहर लेकर जाऊंगा। जैसे आपको पता ही है, डिनर के बाद सिम्बा ने सॉरी सैर करनी होती है। तो बस अभी वही करेंगे। फिर उसके बाद और सच हाँ, ये आपने पहले देखा ही था कि वो सर मैम ने भी और हेज़ल ने थोड़ा सा व्लॉग बनाया, क्योंकि उनको भी मैंने बोला था कि अब से व्लॉग शुरू करते हैं। तो उन्होंने भी आज थोड़ा सा व्लॉग बनाया। जब मैं सो रहा था तब आप उनका व्लॉग देख रहे थे, तो अब आप मेरे को देख रहे हो। तो उसके बाद हम आखिरी बार बात करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे कल सुबह। पर अभी डिनर करने के बाद भी मिलेंगे। तो जी अब डिनर हमारा हो चुका है और सिम्बा को भी मैंने बाहर घुमा लिया है। और अब नींद तो शायद लेट ही आएगी, क्योंकि मैं आते ही सो गया था जैसे आपको बताया था। तो अभी मैं बस थोड़ी देर कंप्यूटर चलाऊंगा, थोड़ी देर कुछ काम देखूंगा, या तो कोई काम है तो वो करूंगा। थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा वीडियो एडिट करने के लिए, कि नए नए मोशंस क्या है, क्या ग्राफिक्स हैं, क्या मोशंस हैं, वो ट्राई करूंगा नए प्रीसेट्स के साथ। और बस आज का यही डे था। जैसे आपने देखा ही था कि मॉम डैड आज वहाँ पर गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो व्लॉग है आप डेली बेसिस पे आए। बोला मैंने लास्ट रील में भी था, बट कुछ काम की वजह से, जैसे सर मैम ने भी आपको बताया कि थोड़ा बहुत काम का प्रेशर इतना होता है कि हम टाइम निकाल ही नहीं पा रहे थे। ऊपर से मतलब दिवाली का इतना प्रेशर था कि काम पे काम, काम पे काम, हमारे पास 1% भी टाइम नहीं निकल पा रहा था इसका। तो उस वजह से थोड़ा सा व्लॉग डिले हो गया, और व्लॉग भी आई थिंक 2 मंथ के बाद ही आ रहा है। तो अब कोशिश यही रहेगी, मैं वादा तो नहीं कर रहा हूँ पर वादा भी कर रहा हूँ कि कोशिश भी यही रहेगी कि व्लॉग अब से डेली आएंगे। तो अब आप ऐसे ही व्लॉग को प्यार देते रहना। तो अभी आपसे मिलते हैं कल। तो तब तक के लिए गुड नाइट, सायोनारा।